मित्रों, जैसा सचिव महोदय झा साहब ने बताया कि अभी हर वर्ष की भांति इस बार एक पक्ष जो स्वच्छता ही सेवा इस नाम से हम लगातार करते आ रहे हैं, उसके 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। क्योंकि यह अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी और अब ये 2024 का ये जो अभियान होगा, इस पर 10 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो इस 10 वर्ष के पूरे होने पर इस बार इस विशेष तौर पर उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम पूरे देश भर में किए जाएंगे और शुरुआत इसकी 17 सितंबर से होगी। आज एक प्रकार से पूर्व तैयारी के नाते से आपके माध्यम से देश की जनता को भी और पूरे जितने विभाग इसमें लगने वाले हैं, सरकार के, चाहे केंद्र सरकार के विभाग हों अथवा प्रदेश सरकार के विभाग हों, फिर एनजीओज हों, सीपीएसयूज हों या स्टेट के जो पीएसयूज हैं वो हैं, जितनी भी भागीदारी लोगों की करवाना चाहते हैं उनको आज आपके माध्यम से विषय हम रखने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा जानते हैं कि लाल किला की प्राचीर से 2014 में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन का गठन हुआ था और उसके माध्यम से हर वर्ष ये अभियान उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। उसमें बहुत प्रकार के नए नए आयाम से हर वर्ष इस टैगलाइन के साथ शुरू किया गया कि जिसमें एक बहुत बड़ी भारत की यानी एक स्वच्छता की एक कहानी ये बन गई है 10 वर्ष में। और इस कहानी को मैं समझता हूं कि धीरे धीरे करके देश की 100 करोड़ से ऊपर की जो हमारी आबादी है, उन्होंने सबने इसको अंगीकार किया है। और इस अंगीकार करने के बाद चाहे वो यानी इंडिया की ये जो कहानी है वेस्ट मैनेजमेंट की हो अथवा दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, लद्दाख का क्षेत्र हो या फिर जंगलों में मध्य प्रदेश के जंगल हो, नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी क्षेत्र हो, नमामि गंगे के माध्यम से हमने गंगा की सफाई का अभियान लिया। वो गंगा पहाड़ों से निकलने के बाद और फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मैदानी इलाके में होते हुए चाहे बे ऑफ बंगाल तक पूरे क्षेत्र में उसकी सफाई का अभियान ये सफलतापूर्वक चलाया गया है। इसमें बहुत प्रकार के आयाम ऐसे इन वर्षों में आए हैं। हर एक शहर में एक कंपटीशन पैदा हुआ, हर एक गांव में एक कंपटीशन पैदा हुआ। गांव के अंदर भी हमारा सैनिटेशन का जो काम है वो भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है, जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री वो आपको बताएंगे इस विषय में। शहरों के अंदर तो हमने प्रतियोगिताएं भी खड़ी की और कुछ शहर अव्वल नंबर पर भी आए। उस प्रतियोगिता में हर वर्ष रैंकिंग की गई और उसके आधार पर एक वातावरण बना है कि हम जो है देश को कैसे स्वच्छ बनाएंगे। और इस दायित्व बोध के नाते से ये जो स्वभाव लोगों का बने, एक अभियान तो 15 दिन का हम ले लेते हैं, लेकिन इस अभियान के साथ साथ हमारा इस बार से फोकस है कि हम स्वच्छता को कैसे उनका स्वभाव बनाएं, कैसे उसमें उनकी संस्कृति में ये बात आ जाए। क्योंकि हर आदमी को ये बहुत होना चाहिए कि आखिर ये लगातार चलने वाला काम है, कोई एक दिन का, एक साल का या 10 साल का ऐसा नहीं है। क्योंकि गंदगी जो होती है वो लगातार पैदा होती है और आखिर तो उसके क्रिएशन ऑफ दिस गार्बेज ये भी आदमियों के द्वारा ही होती है, समाज ही इसको करता है। तो समाज को स्वच्छ रखना उसके स्वभाव में यदि आएगा तो हमारा जीवन ये सुंदर बनेगा। तो इस बार इसको लाल किले की प्राचीर से इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक प्रकार से आह्वान किया है कि स्वच्छता जो है इसका एक बहुत महत्व है, इसको आगे लेकर के हम बढ़ेंगे। तो इसमें इस बार के जो प्रोग्राम में मुख्य बातें जो की गई हैं, एक तो हम लोग इस बार कुछ स्थानों को चिन्हित कर रहे हैं कि उन चिन्हित स्थानों को स्वच्छता के आधार पर उसका रिजल्ट ओरिएंटेड एक कार्यक्रम बनाया जाए। और ऐसा मैं मान के चलता हूं कि विभिन्न संस्थाओं के चिन्हित स्थान, ऐसा टारगेट है कि लगभग 2 लाख स्थान ऐसे बनने वाले हैं जिसको हम CTOs कहेंगे, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। तो ऐसे जो लक्ष्य आधारित जो स्थान तय होंगे,
इनको साफ करने के लिए इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। विभिन्न संस्थाएं इसको अडॉप्ट करेंगी, विभिन्न हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, हमारी पंचायतें अडॉप्ट करेंगी, और जहां तक सरकारी विभाग हैं वो भी सब इसमें लगेंगे। मुख्य रूप से 4 विभाग इसमें लगने वाले हैं, चाहे उसमें हमारा अर्बन अफेयर्स का विभाग है, जल शक्ति मंत्रालय है, ग्राम विकास मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है, लेकिन साथ साथ हर एक विभाग वो अपने अपने संस्थान के माध्यम से जो कुछ करना है उसको वो करेंगे। तो इसलिए जन भागीदारी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसका है। 2 लाख स्थानों को, यानी जो ऐच्छिक स्थान है, जो ऐसे चिन्हित स्थान हैं, उनकी सफाई वो एक पोर्टल के ऊपर उसको रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा, और ताकि हम कोई रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कर सकें। और इसके बाद ऐसे जो स्वच्छता, हमारे जो सिपाही हैं, स्वच्छ सैनिक हैं, तो ऐसे स्वच्छता जो सैनिक हैं, सफाई मित्र जिनको हम कहते हैं, उनके भी सुरक्षा के शिविर लगाए जाएंगे। उनकी, जो कि वो इस प्रकार का काम करते हैं, स्वास्थ्य बहुत प्रभावित होता है, तो उनके स्वास्थ्य की जांच है, और जांच के बाद उनके किसी प्रकार के एक इलाज की अगर आवश्यकता है, उनके उपचार की आवश्यकता है, तो उसके उपचार की आवश्यकता भी करेंगे। और इस प्रकार के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो, उनका रहन सहन कैसा अच्छा हो, उनको देश यानी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे मिले, तो इन योजनाओं के लाभ के लिए भी उनके विभिन्न प्रकार के शिविर लगाए जाएंगे, ताकि इस प्रकार का उन लोगों के माध्यम से इस काम को हम आगे बढ़ा सकें। और भी अन्य प्रकार की योजनाएं भी इसमें चलाई गई हैं, यानी जैसे देश में एक अभियान चलाया गया है, एक पेड़ मां के नाम। अब ये भी हमारे पर्यावरण को अच्छा करता है, देश में हरियाली होगी तो उसी प्रकार से देश की एक सुंदरता भी होगी, स्वच्छता भी होगी। तो एक पेड़ मां के नाम, इस प्रकार के अभियान ये बहुत से चलाए जाएंगे। और इसी प्रकार अलग अलग विभाग, यानी युवा इसमें स्वच्छता में क्या कर सकते हैं, महिलाएं इसमें स्वच्छता में क्या कर सकती हैं। हम जानते हैं कि जब प्रारंभ का ये अभियान शुरू हुआ था, तो ये शौचालयों के निर्माण से शुरू हुआ था, या उसको कहें ओडीएफ का एक कैंपेन हमने लिया था कि खुले में शौच न जाए। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आह्वान किया गया था। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि महिलाओं का एक सम्मान बरकरार करने के लिए इस अभियान को लेकर के, और मुझे खुशी है कि 3 साल के अंदर अंदर 2017 में ही देश को एक प्रकार से खुले में शौच मुक्त ये कर दिया गया था। और फिर इसके बाद उन महिलाओं के माध्यम से इन चीजों को, स्वच्छता के अभियान को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। पहले महिलाओं के लिए था, फिर महिलाओं के द्वारा स्वच्छता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपना घर, अपने गली मोहल्ला, इसको आगे कैसे करें। इसके साथ साथ इस स्वच्छता का जो गार्बेज इकट्ठा होता है, 2021 में गार्बेज फ्री सिटीज, इसका एक अभियान चलाया गया, जीएफसी जिनको मैंने कहा। तो शहरों में कैसे गार्बेज को फ्री किया जाए। देश इस अभियान के शुरू होने से पहले इस गार्बेज का जो प्रोसेसिंग होती थी मात्र 18% होती थी, और अब जहां तक जानकारी हमें मिली है 73% ऑफ गार्बेज ये जो है उसका प्रोसेसिंग होने लग गया है। क्योंकि अपने आप में गार्बेज जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या, एक प्रॉब्लम है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो। इसको स्वच्छ अगर करेंगे नहीं तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक, जिसको कहना चाहिए कि वो नासार बनेगा, कि हम इस गार्बेज को कहीं ना कहीं प्रोसेस नहीं करेंगे तो इतनी जगह भी नहीं होगी, फिर इसके लिए जो गंदगी फैलती है उसके लिए यानी स्वास्थ्य के ऊपर भी एक असर आता है। तो ऐसी सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़े अभियान की जो शुरुआत की है, और जो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, जैसे मैंने बताया कि अभी हर दिन आज की डेट में 1.5 लाख टन पर डे ये जो है सॉलिड वेस्ट ये पैदा होता है। तो इतना बड़ा सॉलिड वेस्ट जो पैदा होता है, और इसमें जगह जगह जो ढेर लगे हुए हैं, इसके अंदर भी 2300 ऐसी डंप साइट्स पहचान की गई जहां पर 22 करोड़ मीट्रिक टन वेस्ट ये जमा हुआ है। जब से इस 2 साल में इस अभियान को शुरू किया 2021 के बाद, तो इन 2-3 वर्षों में अभी कंप्लीटली अगर मैं कहूं तो 427 डंप साइट्स ऐसे हैं जिसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, और बाकी साइट्स में लगातार काम चल रहा है। बहुत जल्दी इनको भी हम साफ करेंगे। और इसके कारण से जो जमीन खाली हुई है 4500 एकड़, शहरों की बात कर रहा हूं, 4500 एकड़ जमीन ये उसमें से फ्री करा दी गई, खाली करा दी गई है। हर स्थान पर जहां डंप साइट्स थी वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट,
वेस्ट टू चारकोल प्रोजेक्ट, ऐसे उस वेस्ट को कैसे वो उपयोग करें, उस वेस्ट से एनर्जी कैसे पैदा करें, उस वेस्ट से बायोगैस कैसा पैदा करें। तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसको लगाने के लिए सब विभाग अपने अपने तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, शहरों में अभी डोर टू डोर कलेक्शन, इसको जो शुरुआत की गई है, 97% वार्ड्स में डोर टू डोर कलेक्शन आज शहरों में 4000 शहरों में शुरू हो चुका है। मात्र 3% भी बचे हैं, बहुत जल्दी इनको भी पूरा करेंगे। और इस डोर टू डोर कलेक्शन के साथ साथ घरों में ही प्रोसेसिंग हो जाए, या जहां वेस्ट पैदा होता है वहीं पर उसकी प्रोसेसिंग यानी उसका सेग्रीगेशन हो जाए, और सेग्रीगेटेड कूड़ा वो कलेक्शन, उसके कारण से भी एक आसानी होती है, फिर डंप साइट्स नहीं बनती हैं। तो इस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, इन सब योजनाओं को मैं इसलिए आपके सामने बता रहा हूं कि आज भी 10 वर्ष के बाद भी प्रधानमंत्री जी का फोकस जो 10 वर्ष पहले शुरू हुआ था, वास्तव में तो इस देश में इस ओर बढ़ने का काम गांधी जी ने अपनी रेल यात्रा के माध्यम से एक संदेश दिया था। जब वो तीसरे यानी 3rd क्लास डिब्बा जो होता था रेल में, वो सफर करते थे, शौचालय अपने हाथ से साफ करते थे, अपने घर का जो संडास है उसको खुद साफ करते थे। उसके बाद 60-70 साल में देश की आजादी के बाद किसी ने भी इस विषय को ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आने के बाद इस एक विषय को इतनी गंभीरता से लिया कि हमारे जीवन का एक बहुत ऐसा पहलू है जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। क्यों? इससे स्वास्थ्य खराब होता तो स्वास्थ्य भी वृद्धि होगी, इसमें महिलाओं का सम्मान, मान सम्मान, उसकी भी उन्होंने चिंता की, इसमें पर्यावरण की भी चिंता की, इसमें हमारे स्वाभिमान को भी साथ जोड़ा। तो ऐसी सब चीजें जोड़ करके इस अभियान को चालू किया। और इस बार भी हम देखते हैं कि 15 अगस्त 2024, इस बार लाल किला से जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, मैं उनकी 3 पंक्तियां पढ़ के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब देश के अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों से लेकर गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग और छोटे छोटे बच्चे तक स्वच्छता की चर्चा करें, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोकने टोकने के प्रयास निरंतर चलते रहें, तो ये भारत में स्वच्छता को लेकर आई नई चेतना का प्रतिबंधित है। अर्थात लोगों में चर्चा का ये विषय बने, लोगों के स्वभाव में ये बात आए, उनके संस्कारों में यह बात आए। इस बार से इसको हर किसी क्षेत्र में हम जो है लेकर जाने वाले हैं। हमारे विभिन्न विभाग जो शिक्षा में, संस्कारों में लगे हुए हैं, और उसके अंदर विशेष तौर हमारा शिक्षा विभाग वो भी इसमें लगेगा। स्वच्छता का पाठ बच्चों में कैसे पढ़ाया जाए, वहां से करेंगे। हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपने कर्मचारियों में, अपने बाकी सब काम करने वाले कर्मियों में इस बात का एहसास कराया जाए। समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हम प्रभावी नागरिक कहते हैं। प्रभावी नागरिक वो भी अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र में, किसी का 100 लोगों में प्रभाव है, किसी का 500 लोगों में प्रभाव है, किसी का 10,000 लोगों में प्रभाव है। खास करके हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे जो उपदेशक हैं, वो भी अपने अपने संदर्भ, अपने यानी उद्बोधनों में इस संदर्भ को लेकर के दिए आएंगे, तो निश्चित रूप में जन जागरण होता है। और उस जन जागरण के माध्यम से लोगों के मन में एक बात बैठती है कि इसको ठीक करना है। हाँ, इसको ठीक करने के लिए एक बात अवश्य है कि व्यक्ति जो भी अपने इस बातचीत को आगे प्रेरणा देना चाहता है, या जिसको लगता है कि इसको लोगों में प्रचारित करना है, सबसे पहले उसको अपने जीवन में इसको करना होता है। तो अपने जीवन में शुरुआत करने के लिए नागरिकों को भी, हम सब नागरिकों या जो इस प्रकार से प्रेरणा देने वाले लोग हैं, उनको जरूर हम कहेंगे कि अपने स्थानों पर, सार्वजनिक स्थान, चाहे किसी का मंदिर का कोई संचालन करता है, कोई विद्यालय का करता है, कोई हॉस्पिटल में कहीं संचालन करते हैं, कोई भी सार्वजनिक स्थान है, वहां उन सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए भी शुरुआत करनी पड़ेगी, तब हम इसका वातावरण बना पाएंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं निवेदन आपसे भी करना चाहूंगा कि आप मीडिया के मित्र बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभा सकते हैं, क्योंकि मीडिया के मित्रों के माध्यम से जन जागरण करना ये बहुत आसान है। आप रोजाना लिखते भी हैं, लोगों को दिखाते भी हैं, अपनी बात भी करते हैं, अपने जो भी आपके लेखन सामग्री है अथवा विजुअल्स हैं, उसके अंदर इस बात का प्रचार अपने लेखों के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप कहानियों के माध्यम से भी करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनके माध्यम से भी कर सकते हैं। इतना ही प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो हमने सुना है कि ये विषय कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू,
ये एक सामाजिक एक आंदोलन कह सकते हैं, सामाजिक एक व्यवस्था की सुधार हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये काम सदियों से हमारे ऐसे समाज सुधारक करते आए हैं। किसी ने शिक्षा क्षेत्र में किया, किसी ने महिला शिक्षा में किया, किसी ने स्वास्थ्य में किया, किसी ने संस्कारों में किया, किसी ने आजादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ी। लेकिन इस प्रकार की समस्याओं में हाथ यानी आगे बढ़कर के हम इसको ठीक करने के लिए सब लोग आए। तो आपके माध्यम से ये सारी चीजें प्रमोट करने के लिए आप करें। अभी जो एक पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल में सीटीयूज का रजिस्ट्रेशन होगा, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि बहुत जानकारी आपके पास आती है, पाठकों के माध्यम से भी आती हैं, आप छापते भी हैं, देखो ये गंदगी पड़ी है, ये ढेर लगा है, साफ नहीं कर रहे। ये बात निश्चित है कि सरकार के संस्थाओं के कर्मचारी वो सारी सफाई को करने में सक्षम हो जाएंगे और सारी सफाई हो जाएगी। मैं कम से कम इसको कठिन मानता हूं। इसको पूरे समाज में भागीदारी उनकी बने, सारे समाज को चेतना जागृत करनी पड़ेगी। तो उसमें आपके पास जो समाचार आए, तो ऐसे समाचारों को सीटीयूज के रजिस्ट्रेशन में उस पोर्टल में आप भी उसमें कराएं, बजाय इसकी आलोचना करने के। इस अभियान को हम आगे बढ़ाएं। लगातार चलने वाला ये प्रोसेस है। गंदगी भी लगातार आनी है, सफाई भी लगातार होनी है। आवश्यकता है कि सफाई वाली लकीर ये लंबी हो, गंदगी वाली लकीर से लंबी तो नहीं हो सकती, क्योंकि गंदगी को ही साफ करना है। लेकिन जितनी गंदगी वाली लाइन है उतनी बड़ी सफाई वाली लाइन भी बने, फिर ये गंदगी का जो एक प्रकार से इसका निदान है वो होना संभव है। मुझे आपके सामने इतनी बात करनी थी। एक आपके पास आपको एक बुकलेट भी एक किट में दी गई है, उसमें 10 सालों का जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो भी लोगों ने स्टोरीज ये बताई दिखाई हैं, वो भी सब उसके अंदर हैं। तो इसका भी जरूर अध्ययन करिए और उसका उपयोग करिए। और हाँ, एक हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से आपको, क्योंकि एक पेड़ मां के नाम ये जो एक अभियान चलाया गया है, उसमें आपको एक गमले में छोटा पेड़ तो नहीं है, अभी तो पौधा ही है, तो उस पौधे को आप लेके जाएंगे और उसमें उसको जहां भी कहीं रोपित करना, रोपित करके उसको वो पौधा पेड़ बन जाए, इसके लिए भी आपको उतने समय तक उसकी सुरक्षा करना भी जरूरी रहेगा। तभी वो एक पेड़ मां के नाम बनेगा। एक बड़ा सुंदर अभियान ये चलाया गया है, ये भी आपको दिया जा रहा है। मैं अपनी बात यहां समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए मंत्री महोदय आपका धन्यवाद। अब मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय श्री CR पाटिल जी से अनुरोध करूंगा कि वो मीडिया को संबोधित करें। नमस्कार। हमारे आदरणीय खट्टर साहब ने बहुत डिटेल में स्वच्छता ही सेवा अभियान के बारे में आपको बताया है। पूज्य महात्मा गांधी जी का ये सपना था, उनकी कोशिशें भी थी। सत्याग्रह का, हमारे देश को गुलामी से मुक्त करने का उनका आंदोलन के बीच में भी स्वच्छता के ऊपर उन्होंने बहुत भार दिया था और खुद उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी थी कि अपना टॉयलेट या अपने रेलवे के प्रवास दरमियान वो टॉयलेट भी खुद साफ करते थे। आदरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी के इस सपने को स्वतंत्रता मिलने के बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। गंदगी से हमें एक आदत भी हो गई थी, मगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 को जब लाल किले से स्वच्छता ही सेवा इस टाइटल के साथ इस योजना को जब उन्होंने प्रसिद्ध किया, उसी टाइम कई लोगों ने कहा कि लाल किले से प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं। मगर ये मोदी साहब ने जो शुरू किया था वो एक जन आंदोलन बन गया। उसकी जो इफेक्ट आई है कि आज हम कहीं पर गंदगी पसंद नहीं करते, न तो गंदगी करना पसंद करते हैं, न गंदगी फैलाने वाले को पसंद करते हैं। आज इसकी इफेक्ट समाज के ऊपर इतनी बड़ी है कि एक बच्चा भी अगर चॉकलेट खाएगा तो रेपर अपनी जेब में रखेगा या वो योग्य जगह पर वो डाल देगा, डस्टबिन में डाल देगा, वो तो करेगा। मगर अगर कोई बड़ा आदमी भी, उससे उम्र में बड़ा आदमी होगा, वो भी अगर घर में कोई कचरा डालेगा या डस्टबिन में डालने के बजाय कोई बाहर डालेगा तो खुद उठा के डाल के आएगा और बताएगा कि नहीं करना चाहिए। मोदी साहब ने स्वच्छता के लिए आग्रह किया है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। इतनी बड़ी इफेक्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बातों से हुई और सिर्फ बात करके रुके नहीं। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा के इस अभियान के लिए पहले पार्ट में ही 1 लाख करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया और उस काम को आगे बढ़ाते हुए जब दूसरा पार्ट शुरू हुआ तो वहां और ज्यादा 1.4 लाख करोड़, यानी टोटल मिला के 2.4 लाख करोड़ रुपया उन्होंने इस सफाई के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए उन्होंने आवंटित कर दिए। उसका अर्थ था कि जो कहते हैं वो करना भी चाहते हैं, उसके लिए वो गंभीर भी है और उसके लिए जो फंड चाहिए वो भी उन्होंने दिल खोल के दिया। आज हमारे मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण स्तर के अंदर करीब 11 करोड़ ये टॉयलेट बन गए। तो सबके घर में, 11 करोड़ लोगों के घर में ये टॉयलेट बनने की वजह से करीब 60 करोड़ लोग इसका उपयोग करने लगे हैं। वो जो टॉयलेट के लिए, शौच के लिए बाहर जाते थे, वहां से अभी उनको ये व्यवस्था मिलने से उनकी ये जो तकलीफें थी वो दूर हुई। सबसे ज्यादा तकलीफें बहनों की थी, गांव के अंदर शौच की व्यवस्था नहीं थी तो अंधेरा हो जाए उसकी वो राह देखते थे और पूरा दिन वो जो गंदगी अपने शरीर में उसको रखनी पड़ती थी, उसकी वजह से उनको कई रोग भी होते थे। वो जब बाहर जाते थे तो उनकी सुरक्षा के भी प्रश्न कई बार सामने आए थे। तो ये जो बहनों को भी सुरक्षित करने का काम इस स्वच्छता के माध्यम से मोदी साहब ने कर दिया और इतनी बड़ी संख्या में बहनें, 93% जितनी बहनें इसके अंदर ये शौच बनने की वजह से वो सुरक्षित भी हो गई और उनके शरीर में भी जो रोग थे उसमें से भी उसको मुक्ति मिल गई। आज 11 करोड़ तो ये जो टॉयलेट तो बने हैं, मगर 3.4 करोड़ गांव, वहां पर भी
वो ODF प्लस अभी बन गए हैं और कई गांव में तो अभी ODF प्लस मॉडल भी बन रहे हैं। उसके अंदर भी नई नई योजना द्वारा और अच्छी सुविधा वाले टॉयलेट बने, उसके लिए भी हमारे मंत्रालय द्वारा गांव में कोशिश कर रहे हैं। और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के बने उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और ज्यादा नए नए डिजाइन के साथ, सुविधा के साथ ये टॉयलेट बने उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। एक समय था कि कोई हाथ में झाड़ू पकड़ना नहीं चाहता था, मगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब हाथ में झाड़ू और बाल्टी पकड़ ली, आज युवा हो या सीनियर सिटीजन हो, बहनें हैं या भाई हो, उनको अभी इस सफाई में जुड़ने में उनको कोई एतराज नहीं होता। वो खुशी खुशी गर्व के साथ इस सफाई जुम्मन में जुड़ते हैं। आज ये जब पखवाड़ा हम करते हैं तो ये 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर, 10 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस योजना को लाल किले से डिक्लेयर किया था। बस 7 साल से इसको जो वेग मिला है, 7 साल का हमारे देश में महत्व है, हमारी संस्कृति में महत्व है। हम शादी में 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्म की बात करते हैं, सप्तर्षि मुनि की बात करते हैं। तो ये जो 7 साल का काम जो हुआ है, उसके अंदर WHO का भी रिपोर्ट है कि पहले 5 साल के अंदर जो शौचालय बनने के कारण जो बच्चों को डायरिया का प्रॉब्लम होता था, जब वो बाहर शौच के लिए जाते थे, तो उसमें करीब 3 लाख बच्चों का जो मृत्यु से उनको दूर रखा गया, उनको बचाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है और ये सरकार का फिगर नहीं है। WHO ने जो रिपोर्ट दिया है उसके अंदर ये बात कही है। जो महिलाएं भी, उनको भी जो प्रॉब्लम थी वो भी उसमें से बाहर आई है। और आज पूरे देश में जिस तरह से हर साल हम 15 दिन के लिए हमारा और खट्टर साहब के मंत्रालय के द्वारा जो काम होता है, पखवाड़िया जो किया जाता है, उसके अंदर अभी तक का जो रिपोर्ट है तो 109 करोड़ लोग, 109 करोड़। तो कभी किसी ने 10 दिन भी किया होगा, 5 दिन किया होगा, कभी कोई 1 दिन जुड़ा होगा। रोज 6 करोड़ की एवरेज से सफाई की इस झुंबेश में लोगों ने हिस्सा लिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर भी है और एक क्रांति आई है लोगों के मन में। अभी जो स्वच्छता का जो आग्रह हुआ है उसको वो भी इसमें से प्रदर्शित हो रहा है। हमारे मंत्रालय के द्वारा भी टॉयलेट तो बनाते हैं और साथ साथ में हमारे सभी जो मंत्रालय के ऑफिस है या बाकी जो सरकारी, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार के ऑफिस कलेक्टर में है, उन सबको भी इस सफाई के दौरान ये 15 दिन में पूरा साफ किया जाए, उसके लिए भी हम आग्रह करने वाले हैं। जहां पर भी गांव में भी अगर कूड़ा है, वो कूड़ा को ठीक जगह पर डालकर या उसका अगर प्रोसेस हो सकता है, 3, 4, 5 गांव के बीच में भी अगर प्रोसेसिंग करके वो कूड़ा को अगर दूर कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमारी कोशिश चालू है। मगर जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह से गांव के लोगों में भी जागृति आई है, तो उससे हमें लगता है कि हम जरूर एक स्वच्छ भारत की जो कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की थी, वो सक्सेस की ओर जा रही है। जब टॉयलेट की बात की थी, जब कई लोगों ने उसके लिए आश्चर्य प्रकट किया था कि देश का प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात कर रहा है, मगर उसकी जो आवश्यकता थी वो मोदी साहब ने देखी थी। और आज सबको लगता है कि बहुत बड़ी आवश्यकता जो कई सालों पहले पूरी होनी चाहिए थी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये 7 साल के अंदर ये पूर्ण की है। शहरी विस्तार के अंदर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, वहां तो प्रोसेसिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम भी चाहेंगे कि हम उसके अंदर, हमारे ग्रामीण विस्तार के अंदर भी ठीक से काम हो जाए, उसके लिए भी हमारी ये कोशिश रहेगी। हम आपसे भी, आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को ये मैसेज जाए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की स्वच्छता ही सेवा के झुंबेश में आप सब लोग जुड़े और साथ सहकार दें, ये मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब आप लोगों से अनुरोध है कि इस विषय स्वच्छता से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं, और प्रश्न पूछने से पहले हमारा अनुरोध होगा कि आप अपना संस्थान का नाम और अपना नाम बताएं। आप माइक प्लीज, उनको पीछे। हाँ सर, आवाज आ रही? सर, मेरा नाम कुमार कुंदन है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूँ। जो साउंड नहीं है। हाँ, हेलो 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 हेलो, यस सर।
आगे। सर मेरा नाम कुमार कुंदन है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूं। मेरा सवाल ये है कि ये जो अभियान चलाया गया है इसके बारे में कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों की आर्थिक स्थिति भी सही हुई है, क्योंकि हाइजीन और तमाम तरह की चीजों में लोगों का खर्चा हो जाता था। तो ऐसा कोई डाटा है क्या कि लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी है इस अभियान की वजह से? एक रिपोर्ट के अनुसार करीब हर घर में 50,000 रुपए का साल का खर्चा होता था जो दवाइयाँ के लिए, वो अभी उनका हर घर में 50,000 रुपए की बचत हुई है। ऐसा एक ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे पास है। हाँ, आप अपना परिचय। Arun Kumar Das from Swaraj. My question is, what is the stated budget projected cost of this Swachhta program of this for 2024? अरुण कुमार दास जी, आपकी आवाज थोड़ा माइक पास करें, Hello? आवाज पे। Can you hear me? Yeah. Okay. Sir, what is the total projected cost of this project for 24? देखिए, ये अभियान कोई एक डिपार्टमेंट का, एक मंत्रालय का नहीं है। ये एक जनरल अभियान सभी मंत्रालयों का है, न केवल केंद्र सरकार का बल्कि प्रदेश सरकारों का भी है, न केवल सरकारों का बल्कि एनजीओज का, सीपीएसयूज का, सभी संस्थाओं का। इसलिए कोई एक इसमें बजट तय करना ये अपने आप में कोई विषय भी नहीं है, और हर एक विभाग अपने अपने स्तर से जो गतिविधियां करता है वो उसका, क्योंकि अर्बन अफेयर्स का या ग्राम विकास मंत्रालय का या हमारे जल शक्ति मंत्रालय के, इनके अपने बजट सबने पहले से बने हुए हैं कि स्वच्छता में, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन एक मिशन है और उस मिशन में भागीदारी सबकी है। तो इसलिए मिशन के आधार पर हम आह्वान करते हैं कि स्वच्छता की ओर ज्यादा ध्यान दें। स्वच्छ भारत मिशन के अलग से बजट प्रोवाइड कराए जाते हैं, उस बजट में बल्कि हमारे पास कमी इसलिए नहीं है कि जितना बजट प्रोवाइड कराते हैं उतना तो कई बार खर्च भी नहीं होता है, इसलिए अलग से इस वर्ष का कोई बजट तय किया गया ऐसा नहीं है। ये जनरल रूटीन के काम में सारा काम आता है। ग्रामीण में 1.4 लाख, 1,40,000 करोड़ वो हमारा बजट इस साल का है, 2024 5 साल का। और शहरी में जो इस प्रकार से हमारा एक विभाग का वो 1,56,000 करोड़ है, तो 2 विभागों का ये। मैंने कहा इसके अलावा और भी विभागों के अलग अलग हैं। राज्य सरकारों का भी बजट है, सबका मिलकर काफी बड़ा होता है। आप पीटीआई से आप परिचय दें, आप बताइए। सर मैं शैलेश हूँ सर, ANI न्यूज एजेंसी से। सर मंत्री जैसा आपने बताया कि हर घर में जो है वेस्ट की प्रोसेसिंग करने की व्यवस्था की जाएगी, उसके बारे में अगर कुछ और बता सकें आप, अगर कोई करना चाहता है तो। देखिए, इसमें एक अवेयरनेस शुरू की गई है कि 3 प्रकार के अलग अलग पॉट्स रखे जाएं, जिसमें एक में सूखा कूड़ा है, एक में गीला कूड़ा है, एक में जो डेब्रीज और ये जो इसको बोलते हैं लोहा है, शीशा है, बाकी सब है। इसको अलग अलग सेग्रीगेट करके जाएंगे तो उस सेग्रीगेटेड वेस्ट को कलेक्शन करने वाले अलग अलग स्थान पर ले जाएंगे। अभी ये व्यवस्था जगह ज्यादा नहीं होती है। इकट्ठा वेस्ट जब ले जाते हैं तो टर्शरी पॉइंट के ऊपर, सेकेंडरी पॉइंट पर, टर्शरी पॉइंट पर उसकी सेग्रीगेशन होती है, और सेग्रीगेशन के लिए अलग से डंप लगते हैं। वो कठिनाई आ रही है उसको सेग्रीगेट करने में। अगर सेग्रीगेटेड वेस्ट इकट्ठा होने की परंपरा बनेगी, इसमें समय लगेगा, अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। टारगेट तो हमारा ये है कि 100% वेस्ट, हर वेस्ट जो वहां से प्रोड्यूस होता है वहीं पर उसका सेग्रीगेशन होकर के वहां से कलेक्ट किया जाए, फिर ये समस्याएं खत्म होंगी। सर अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और ओहियो यूनिवर्सिटी की इस स्वच्छता अभियान के बारे में, जिसमें बोला गया है 60 से 70 हजार बच्चों की जिंदगियां बची हर साल इस अभियान के बारे में। इस रिपोर्ट को कितना ऑथेंटिक मानते हैं? हाँ, 70,000 बच्चों की जान बची है इस अभियान के कारण, जो इतने हजार बच्चों उन्होंने की जान रिपोर्ट बची। बताया, मैंने कहा ना कि जो पहला रिपोर्ट था WHO का, उन्होंने कहा था कि 3 लाख 5 साल के अंदर करीब 3 लाख बच्चों की जान, डायरिया ऐसे जो रोग होते थे उसमें से उनकी जान बची है, ऐसा उनका रिपोर्ट है। अभी उन्होंने कहा कि अभी जो सेकंड पार्ट के अंदर वो संख्या थोड़ी बढ़कर साल के लगभग 60 से 70 हजार हो रही है, और बच्चों के जो जान से उसको बचाने में सफल हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट स्वच्छता ही सेवा के कारण इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की जान बच रही है। सर आप दीपक रंजन, पीटीआई वीडियो सर्विसेज से। पीटीआई से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से दीपक। हाँ, फिर से बोलिए। दीपक रंजन, पीटीआई से। ये क्लीनिनेस टारगेट यूनिट पास रखे माइक। क्लीनिनेस टारगेट यूनिट का आपने जिक्र किया है, 2 लाख ऐसे
क्लीनिनेस टारगेट यूनिट की। तो इसमें इसको कब तक पूरा कर लिया जाएगा, इस टारगेट को कब तक अचीव किया जाएगा, राज्य सरकारों से इसमें किस तरह का सहयोग होगा और विभिन्न मंत्रालयों के बीच कैसा समन्वय रहेगा? एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, आज ही लॉन्च करेंगे हम लोग, लेकिन पहले से विभागों को बता दिया गया है। अभी तक 85,000, 2 दिन पहले का फिगर है, 85,000 स्थान तो चिन्हित उन्होंने कर लिए थे। ये एक सारा कार्यक्रम 17 तारीख से पहले होगा। उन 2 लाख जो भी चिन्हित स्थान वो करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने ही उसमें एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, सरकारों ने भी करना है, डिपार्टमेंट्स ने भी करना है, ऐसा एक अनुमान है। उसको जैसे ही हो जाएंगे फिर सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जो संस्थाएं वहां हैं, क्योंकि मानो अगर संस्थाएं केंद्र स्तर पर भी हैं, बाद में प्रदेश लेवल पर भी हैं, जिला स्तर पर भी हैं, हर जिले में उस स्थान को किसी न किसी उस संस्था के जमीन दिया जाएगा। कुछ स्थान ऐसे होंगे शॉर्ट टर्म स्वच्छता में, जिसको कहना चाहिए कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन में अभियान लेके चलाया जाएगा। कुछ ऐसे स्थान हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कहे जा सकते हैं। बहुत बड़े ह्यूज हीप है ऑफ गार्बेज, और जिसकी प्रोसेसिंग में या कहीं बहुत बड़े बड़े नाले हैं या इस प्रकार के स्थान हैं जो उनको स्वच्छता करने में उसकी टेंडरिंग भी होगी, खर्च भी होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, और उसको उस प्रोसेस के माध्यम से चालू किया जाएगा। उसकी स्टार्टिंग अभी स्टार्ट करें, उसका एक टाइम टेबल बनाएंगे कि कितने समय में वो पूरा करेंगे। फिर उसका मंथली रिव्यू लिया जाएगा कि आपने जो टाइम टेबल बनाया था उसको पूरा किया कि नहीं किया। अभी से शुरुआत होने के बाद कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं 15 दिन में पूरे ना हो, उनको 2 अक्टूबर के बाद भी चालू किया जा सकता है। आखिर जो 15 दिन में होने वाले वो तो हो ही जाएंगे। जो बड़े स्थान हैं जहां इनको साफ करना, उसको प्रोसेस शुरू करके टाइम बाउंड तरीके से उसको पूरा किया जाए, ये प्लानिंग। एक प्रश्न इधर से लेने दीजिए। दामिनी, आप बताइए इंडियन एक्सप्रेस से, इनको दीजिए माइक। माइक थोड़ा पास ले जाइए। लैंडफिल, जो लेगेसी लैंडफिल है, अभी जो आपके डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं उसमें अराउंड 20% लैंडफिल्स रिमीडिएट हो गए इन 3 इयर्स। जो बाकी होने हैं, आर यू कॉन्फिडेंट कि वो अभी नेक्स्ट 2 इयर्स में हो जाएंगे? एंड इज देयर एनी रीजन फॉर द स्लो प्रोग्रेस ऑन दैट? मैंने बताया ना, जो डंप साइट्स की बात कर रहा है ना, हाँ, तो डंप साइट्स जैसे मैंने बताया कि 2300 चिन्हित किए गए हैं, 400-500 ही कुछ क्लियर हुए हैं, लेकिन बाकी प्रोसेस चालू है। जो छोटे डंप साइट्स थे उनको तो क्लियर कर दिया गया है। 4500 एकड़ जमीन उसमें से एक प्रकार से फ्री करा ली गई है, लेकिन ये स्पीड से काम चालू है। अब 2 साल का जो हुआ है, 2 साल में कंप्लीट हुए 20%, लेकिन कुछ ऐसे भी जो पार्शल हुए हैं। कोई 50% हुआ होगा, कोई 70% हुआ होगा, कोई 10% हुआ होगा, लेकिन उस पर जब काम चालू हो रहा है तो नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर वी एक्सपेक्ट कि इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल अर्बन और रूरल दोनों मिनिस्ट्री से है। अर्बन के लिए ये है कि हम लीगेसी वेस्ट को खत्म कर रहे हैं, लेकिन नए डंप साइट उभर रही हैं। पिछले 10 साल में कितनी नई डंप साइट सामने आई हैं ये अर्बन एरिया के लिए। और जैसे हमने कहा कि 97 वार्ड्स में हम शहरों में घरों से कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, तो कितने गाँवों में हम घरों से कूड़ा इकट्ठा कर पा रहे हैं, वो परसेंटेज कितना है? 6 लाख में से 4 लाख घरों के अंदर ये व्यवस्था हो गई है। गांव ने रिपोर्ट भी कर दिया है, उसका वेरिफिकेशन भी हो गया है, और बाकी जो 2 लाख बचे हैं उसके अंदर भी हम जल्दी से वो हो जाए उसके लिए कोशिश में है। सर मैं प्रणब प्रखर बोल रहा हूँ विजन टीवी से। 5 लाख गाड़ियां उनको दी गई है कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, जो जहाँ प्रोसेसिंग साइड हो या डंपिंग साइड हो उसके ऊपर वहां उसको रखने के, वहां तक कूड़ा डालने के लिए। हाँ प्रणब। सर मैं प्रणब प्रखर विजन टेलीविजन से यहाँ पे। देखिए, नई साइट का विषय नहीं है। जो साइट पहले से ऐसी बनी हुई है वर्षों से, उनको हम क्लियर कर रहे हैं। क्लियर करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जब प्रोसेसिंग का विषय स्टार्ट हो जाता है तो जितना वेस्ट है उसी स्थान पर आ जाता है। कोई नई साइट उभरेंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उभरी हुई है ये प्रोसेस ही अभी कुछ वर्षों में शुरू हुआ। वेस्ट को मैनेज करने के लिए जगह जगह जो प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जगह जगह उसमें से ट्रोमल मशीनें लगाई जा रही हैं, आरडीएफ को उसको अलग अलग जगह यूज किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को अब चालू किया गया है। नए स्थानों पर वेस्ट आएगा ऐसा नहीं है। जिन स्थानों पर आ रहा है उसको वहीं पर उसको मैनेज करके, उसको प्रोसेस करके और उसको निस्तारण किया जा रहा है। प्रणव। सर ये वेस्ट टू वेल्थ में कितना का
सेविंग हुआ है और वेस्ट टू वेल्थ में कितना इंस्ट्रूमेंट जो लगे उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? देखिए, अभी वेस्ट टू एनर्जी में यानी पावर जनरेट करने में, मैं तो चूंकि अभी हरियाणा में इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हूं, तो हरियाणा का एक प्लांट तो मैं आपको सोनीपत का बता सकता हूं कि हमारा 15 मेगावाट का वो चालू हो चुका है, और उन्होंने बल्कि और वेस्ट ज्यादा आ रहा है तो उनका उसको 15 से 25 मेगावाट का परमिशन मांगी हुई है। इसी प्रकार बंदवाड़ी, आप तो नजदीक रहने वाले हैं, गुड़गांव में बंदवाड़ी नाम का स्थान है, वहां भी 15 मेगावाट का एक लाइसेंस उनको मिल गया था, लेकिन कंपनी बाय सम रीजन और द अदर उसको चालू नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो छोड़ गई। अब नए सिरे से उसको वेस्ट टू चारकोल एनटीपीसी को देने का हमारा प्रोसेस उसमें चालू हुआ है कि वो चारकोल बनाएंगे और उस चारकोल को जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं उसके अंदर यूज करेंगे। तो इसलिए अभी देश भर में सक्सेसफुल तो शायद 7-8 कितने हुए वेस्ट प्रोसेसिंग तो मैंने बताया तो पहले ही बताया 2014 तक 18% था, अभी 78% प्रोसेसिंग हो गई है, लेकिन इन डिफरेंट मैनर, कहीं खाद बन रहा है ऑर्गेनिक, कहीं गैस बन रहा है, कहीं वेस्ट टू एनर्जी है, कहीं चारकोल है, अलग अलग प्रकार से 78% जो प्रोसेसिंग मेथड में वेस्ट आ चुका है। अब हम अंतिम एक प्रश्न लेंगे, आप एक प्रश्न कर सकते हैं। सर, मैं निशांत राघव नवोदय टाइम्स से हूँ। मेरे 2 सवाल है सर कि स्वच्छता रैंकिंग के मामले में इंदौर हमेशा नंबर 1 पे ही रहा है। दिल्ली में सारे संसाधन हैं, हरियाणा में संसाधन है, बावजूद इसके दिल्ली हरियाणा उस रैंकिंग को नहीं टच कर पाता। और दूसरा सवाल मेरा है कि 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पे जो आप कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, अभी तक इंदौर फर्स्ट नंबर में कई सालों से रह रहा था। आपको पता होगा कि इस बार इंदौर के साथ सूरत भी पहले नंबर में उसने भी शेयर किया है, और बाकी शहरों को भी इसी तरह स्वच्छता में वहीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, इसके लिए भी हमें सबको सूचना भी मिली है। उसका उसी तरह काम हो जो इंदौर और सूरत को मॉडल बना के बाकी शहरों में भी उसके लिए भी काम करें। हम उसी के आधार पे गांव में भी काम करने की कोशिश करें कि गांव के अंदर भी अगर ऐसी स्पर्धा हो सकती है तो करने की कोशिश करें कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में गांव होने से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मगर जरूर स्पर्धा होने से लोगों को थोड़ा काम करने की इच्छा होती है, सफाई में जुड़ने की इच्छा होती है। तो आज इस स्पर्धा में फर्स्ट नंबर पे 1 से बजाय 2 शहर आए। आने वाले दिनों में कई शहर इस सफाई में पहले नंबर पे आने की कोशिश करेंगे। एक योजना बताएंगे सर। ये बात ठीक है कि स्कूल में विद्यार्थी भी जो फर्स्ट आता है, मानो फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट आ गया तो लगातार आगे वो फर्स्ट वही आता रहता है, लगातार वही आता रहता है। कभी कभी तो ये भी कोई सुनने को मिलता है भी एक नहीं फर्स्ट आना है तो फिर बाकियों को क्यों उसमें मेहनत करना, फर्स्ट तो उसे नहीं आना है। इसलिए शहरों में भी जब ये कंपटीशन देखते हैं तो हर बार इंदौर फर्स्ट आ रहा है, इंदौर फर्स्ट आ रहा है। तो इस बार हमने एक योजना बनाई है कि जो भी हर वर्ष फर्स्ट आएगा उन सबको एक अलग कैटेगरी बना देंगे और उसको हम कहेंगे गोल्डन सिटी क्लब। तो जितने भी फर्स्ट आने वाले हैं गोल्डन सिटी क्लब अलग हो जाएंगे और हर बार फिर उनको छोड़कर के नया शहर जो फर्स्ट आएगा उसकी रैंकिंग में उसको उस साल में जोड़ देंगे। और फिर ये जो गोल्डन सिटी क्लब है इनका कंपटीशन अलग होगा। उस गोल्डन सिटी क्लब में अगर कोई गोल्डन नहीं रहा तो उसको, जैसे सांप सीढ़ी होती है ना, उसको सांप के द्वारा नीचे भेज देंगे, नीचे से फिर उसको कंपीट करना पड़ेगा। लेकिन वो किसी और को फर्स्ट नहीं आने देगा, वो रास्ता बंद कर देंगे। हर वर्ष में हर श्रेणी के जो सिटीज का जो वर्गीकरण होगा उसमें एक नई सिटी फर्स्ट हर साल आएगा। आज की प्रेस वार्ता में धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आज सबसे आग्रह है कि द्वितीय तल के चाणक्य हॉल पर प्रस्थान करें जहां पर ये कार्यक्रम होगा अभी। और आपसे एक अनुरोध और है कि जब यहां से जाएं तो जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है, एक पेड़ मां के नाम, वो पेड़ जरूर अपने साथ लेके जाएं।